हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे। मतलब जो दिसंबर है ना, वो कहता है कि मारा जाएगा, लेकिन जनवरी कहती है कि देख लेंगे। और भाई लोग जो अभी जो चलन में है बोल रहे हैं कि भैया जो जनवरी होती है ना, वो सपने दिखाती है और दिसंबर औकात दिखाता है ना। तो भाई दिसंबर ने तो अपनी औकात दिखा दी है, अब जनवरी अपने को सपने दिखाने आ रही है ना। तो अपन क्या है कि पहले से ही रेडी रहते हैं उसके लिए भैया। और इस बार वो खेल नहीं खेलेंगे जो हर बार खेलते हैं, कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार जो हमको निराशा हाथ लगी है दिसंबर में कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसा दिसंबर में 2026 में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं और इस बार बदन पर वर्दी लेकर ही रहेंगे और किसी भी हालत में रहकर लेकर रहेंगे। यहाँ पर क्या है कि पहले से ही हमको पता है, पिछली बार तो हमको पता नहीं था कि कब वैकेंसी आने वाली है, कितने दिन में आ जाएगी, है ना। इस बार तो हमको कन्फर्म है कि भैया अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है। और इस बार जो गलती हर बार करते हैं बच्चे, वो इस बार हमको नहीं करनी, नहीं दोहरानी है मेरे भाई, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अधिकतर कि बच्चे पेड कोर्स खरीद लेते हैं 500, 700, 800, 900 रुपए में और लग जाते हैं तैयारी करने। अब वहाँ क्या होता है आपके लिए कि भैया 8 क्लास एक साथ में या फिर 6 क्लास आपको एक दिन में डल जाती है। अब एक दिन में डल गई भैया क्लास, लाइव ले लेते हैं। लेकिन हम क्या है कि हमारी कैपेबिलिटी एक दिन में 6 क्लास करने की नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 6 क्लास लेने जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर एक भी नहीं ले पाते और वो मतलब वो जो 700-800 रुपए हैं, वो ऐसा कैसे अपने पड़े रहते हैं और बिगड़ ही जाते हैं, यूँ समझिए। और पढ़ाई होती नहीं है और फिर भी यूट्यूब से हम इधर-उधर, इधर-उधर करके न पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और जो रिज़ल्ट आपके हाथ में आया है, वही रिज़ल्ट हाथ में आ जाता है भैया। बात समझ गए? तो इस बार क्या करने वाले हैं सर? तो इस बार ना तो आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक संकल्प की ज़रूरत है जो मेरे साथ लेना है कि इस बार मेरे माँ-बाप का सपना पूरा करके रहूँगा और अपना खुद का सपना पूरा करके रहूँगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो प्लानिंग एक्चुअली होता ये है कि हम जो दिमाग में सोचते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा-सा क्या है कि बेवकूफ़ है। क्या है? बेवकूफ़ है भई। हम सोचते हैं कि 2 महीने में करेक्ट कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है और यूट्यूब पर धरे हैं बहुत एक से एक तुर्रम बोले 45 दिन में क्रैक कर देंगे, 30 दिन में क्रैक कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ मतलब रियल में होती नहीं है भैया, है ना? जो चीज़ें बोलते हैं ना कि इतने दिन में क्रैक कर देंगे, नहीं होती है वो चीज़ें। वो क्या है कि अब हम 1 साल का काम 1 महीने में करने जाएँगे तो लोड, प्रेशर और टाइम देना पड़ेगा, जो कि हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि भैया अपन उसको है ना एकदम फ्लो में लेकर चलेंगे और जो अपना अक्टूबर तक पेपर होने वाला है, तब तक इतनी बेस्ट तैयारी कर लेंगे कि वो पेपर है ना बैठेंगे ना तो पेपर को देखते ही हमको लगेगा कि क्या है ये? कुछ भी नहीं, है ना? तो भैया बिल्कुल एकदम प्रॉपर रणनीति यहाँ पर बनाने वाले हैं हम और फ्लो में चलने वाले हैं और किसी का पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। 1 जनवरी से आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर हम काम करने वाले हैं, जो कि पेड कोर्स में भी नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है सर, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सामने कि सर अब हमारे पेपर कब है? तो ये आपके सामने शेड्यूल रहा ईएसबी का। अब ये टेंटेटिव है, लेकिन हाँ, ठीक है टेंटेटिव है, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। ये देखो 17 नंबर पर हमारा पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है और जो वो कि अक्टूबर 2026 में होने वाला है। अपने को इससे मतलब है क्या? ठीक है भाई। अब यहाँ पर ग्रुप 2, ग्रुप 4 की बात करें, पटवारी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है, तो ये अप्रैल में आने वाला है, ठीक है? और तीसरी अपने लिए क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या है कि घबराते हैं, क्यों? कि इंग्लिश पूछा जाता है और इसमें 5 विषय होते हैं, इसमें रीज़निंग आता नहीं जो कि सबसे सरल है, तो इसलिए यहाँ पर डरते हैं। यहाँ तो ग्रेजुएशन वाले बात करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से बात करें तो ये अक्टूबर में, बात समझ गए? अब अक्टूबर में सर क्या करें बताओ आप? आप बताओ क्या? तो आपके लिए भैया फ्री फाउंडेशन कोर्स अपन ने लॉन्च करा है और लेकर आने वाले हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अब क्या सर आप भी जो अदर करते हैं पेड कोर्स में कि 6 क्लासेस डेली दे देते हैं, तो वो देने वाले हो क्या? तो बिल्कुल भी नहीं भाई। जितना आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा उतना हम काम करने वाले हैं। ये तो मैथ्स की बात हो गई भैया। मैथ्स में आपको क्या-क्या मिलने वाला है भैया? जो क्लासेस पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेगी, एबटेक पैटर्न पर आधारित। और एक बात और, जो 2025 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, उसका सॉल्यूशन आपको चलने वाला है 1 तारीख से। जो क्लासेस मिलने वाली है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन भई सॉल्यूशन करेंगे तो ही तो हमको पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है एग्ज़ामिनर, है ना? उस बेस पर ही आपको भी तो पता लगे, है ना?
बेसिक टू एडवांस लेकर जाने वाले हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, इसे रीजनिंग का बेसिक टू एडवांस, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स, लेटेस्ट टिप्टिक पैटर्न और पीवाईक्यू करने वाले हैं। ये 4 चीज आपको मिलने वाली। अब बात होती है भैया मेन हमारी कि सर 270 दिन क्या लिखा हुआ है? तो लगभग मैं मान सकता हूँ कि 270 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। तो सर क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना ये है पर्सनली, और आपको भी यही करना चाहिए देखा जाए तो, है ना? मुझसे मत पढ़ो, मैं नहीं कहता हूँ मुझसे पढ़ो, लेकिन एक बात मेरी मान लेना कि भैया ये काम जरूर कर लेना कि आप एक काम करो, 100 से 120 दिन मान लीजिए आप। कितने सर? 100 से 120 दिन आप एक काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट को देंगे। क्या सर? क्या बोल रहे हो ये? 2 सब्जेक्ट को देंगे। कौन-कौन से सर? एक तो मैथ्स हो गया आपका और एक रीजनिंग हो गया, है ना? ये क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि जब आपने 100 से 120 दिन अगर यहाँ पर दे दिए, तो यूँ समझिए कि 60 नंबर तो आपके पक्के कन्फर्म हो गए। कन्फर्म मतलब कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 नंबर हम ला सकते हैं। तो अब क्या सर, 100 से 120 दिन हम पढ़ने वाले हैं 2 सब्जेक्ट, और 2 को इतना पकड़ मजबूत बनाएँगे, 2 ही विषय करने हैं। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे जो भी पढ़े दिन में आप, 3-4 घंटे ज अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और मैं तो 4 से 5 घंटे का बोलूँगा कि भैया 5 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। इस बार पक्का 110% सिलेक्शन लेना है, तो 4 से 5 घंटे ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। आप 2-2 घंटे आप दोनों विषय को दे सकते हो, 4 घंटा भी पढ़ोगे तो काफ़ी है, ठीक है? तो अब क्या रहे सर, क्या बात कर रहे हो सर? देखो, मैथमेटिक्स अब हमारी बात करूँ मैं, तो हम क्या करवाने वाले हैं उस हिसाब से भी पढ़ सकते हो और अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना। हम मैथ्स को सर 1 जनवरी से लेकर जाने वाले हैं, तो 30 अप्रैल तक आपकी टोटल 120 क्लासेस या फिर 100 क्लासेस होने वाली है ना? कितनी क्लासेस सर? जो पेड कोर्स हम पढ़ाते हैं उस टाइप से। उसके बाद सर रीजनिंग की बात करूँ मैं, तो सर 1 जनवरी से आपका 30 अप्रैल तक पूरा क्लियर कर देंगे हम, पूरा क्लियर, ठीक है? तो अपने को जो अप्रैल है अपना, पूरा अप्रैल का महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हमको 2 विषय को देना है और इतना तैयार करना है कि किसी की औकात ना हो कि भैया 1 नंबर भी काट सके, है ना? इतना मजबूत बनाना है खुद को, ठीक है? बाकी को ध्यान मत दो आप, बिल्कुल भी मत दो, बाकी को टेंशन ही मत लो। फिर हम क्या करेंगे कि बाकी दिन जो बचेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसके साथ-साथ साइंस, एमपी जीके पढ़ने वाले हैं। अब उसको क्या करेंगे सर, 1 मई से 30 अगस्त तक 3 महीने लगभग इसमें पढ़ेंगे अपन साइंस को, और 3 महीने मतलब 2 विषय 3 महीने पढ़ेंगे, फिर 2 विषय 3 महीने पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। और उसके बाद बात करेंगे सर सितंबर में क्या करने वाले हैं। सितंबर और अक्टूबर में हम मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं आपको, डाउट क्लासेस, डाउट सेशंस आपके लिए लेने वाले हैं। ये है ना बिल्कुल पेड कोर्स जैसा ही है, और फुल पेड कोर्स ही समझ सकते हो, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इसमें आपको से ₹1 हमसे आप मतलब आपसे नहीं लिया जाएगा। ये तो अपनी रणनीति हो गई। अब 100 दिन में सर हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, और 2025 के जितने भी शिफ्ट वाइज़ सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिस के तौर पर। ये तो मैथ्स की बात हो गई। उसके बाद सर रीज़निंग की बात करूँ तो मैं 70 दिन में इसको खत्म कर दूँगा, फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट, और 2025 के शिफ्ट वाइज़ सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। ठीक है भैया? उसके बाद बात करें सर, तो उसके बाद 100 दिन में हम साइंस पूरा फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, और वो कि वही पैटर्न अपना रहने वाला है, और एमपी जीके का भी सेम रहने वाला है, ठीक है? 100-100 दिन का। तो इतने में भी अगर आपको नहीं लगता है कि सर हम पास नहीं हो पाएँगे, तो मेरे भाई कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, है ना? इतने अगर इतना करने के बाद भी आपको खुद को लग जाएगा ना अंदर से कि भैया हाँ ठीक है, इस बार तो मैं बिल्कुल क्रैक कर रहूँगा, ठीक है भैया? तो यहाँ पर बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं कि भाई अगर लगता है कि इस मेरे जो प्लान है, इससे आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर हो जाएगा आपको भी ऐसा लगता है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर आई कैन डू इट, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ और हो जाएगा इस जो मैंने बताया है ना प्लान आपको। भैया ये ऐसी बात नहीं है कि 30 दिन में सिलेक्शन ले लो, बिल्कुल भी नहीं ले पाएँगे भाई, है ना? बिल्कुल भी नहीं ले पाएँगे भाई, 30 दिन में सिलेक्शन जिसका फाउंडेशन क्लियर होता है वही ले पाता है ना? बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। और हाँ, मैथ्स रीज़निंग में जब आप एक बार पक्के हो जाओगे ना, तो फिर कोई से भी एग्ज़ाम में बैठोगे उड़ा दोगे, उड़ा दोगे, उड़ा दोगे, उड़ा दोगे। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपन ऐसे ही 1 जनवरी को। मैं रीज़निंग का पूरा डिटेल आपके सामने लेकर आने वाला हूँ कि 70 दिन में कैसे-कैसे पढ़ाने वाला हूँ, क्या-क्या टॉपिक लेकर आना है, कितने-कितने क्वेश्चन्स करवाने हैं। ठीक है भाई? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक।